बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने ज़मान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से, यूनिक से और बहुत ही झटपट से बनने वाले हलवों की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे हम बनाएंगे मिनटों के अंदर और इतने लाजवाब टेस्ट के साथ। जाती जाती सर्दियों को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि अब सर्दियाँ जो हैं जाने को हैं, तो इन हलवों को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके खाइएगा, तो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। 1 कप दाल ले ली थी मैंने, इसको पूरी रात के लिए भिगो दिया था और इसको मैंने पानी निकाल दिया है और कढ़ाई में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और 2 कप इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। दूध आप कच्चा भी डाल सकते हैं, इसमें पका हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 इलायची मैंने डाल दी है साबुत इसमें। अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ही कवर कर हम इसको 15 मिनट तक पकाएंगे कि दूध हमारा इसमें खुश्क हो जाए, दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। जब तक हमें इसको पकाना होगा। तो ये देखिए 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पर, तो दूध हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। दाल भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये दाल हमारी जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो ये देखिए बिल्कुल कुक हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को अपना हाई कर देते हैं, ताकि जो बाकी का दूध है ये जल्दी से ड्राई हो जाए, क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी कुक हो गई है। तो इसको हमने सिर्फ ड्राई करना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो मीडियम फ्लेम पर ही आप इसको छोड़ दीजिए, ये इसी में ड्राई भी हो जाएगा और मज़ीद ये कुक हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमें ग्राइंड करने में आसानी होगी। तो ये देखिए मैंने फ्लेम को हाई किया और इसको हमने ड्राई कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम और फिर इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी और ग्राइंड कर लूँगी। दाल को पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इतना स्मूथ सा इसका पेस्ट बनना चाहिए। ये अभी भी बहुत गर्म है, इसमें धुआं उठ रहा है। तो ये देखिए इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा हमारा जब ड्राई होने पर। अब एक पैन ले लेते हैं हम, इसमें हाफ़ कप हम घी डाल देंगे। इस हलवे को हम घी में ही बनाएंगे, ऑयल हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। आप बनास्पति घी भी ले सकते हैं और असली घी भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने डालडा की बनास्पति घी यूज़ किया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। घी हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने अपना दाल का पेस्ट बना लिया था, वो इसमें डालकर इसको हमने घी में अच्छे से भुनाई करनी है। 5 मिनट तक हम इसके ऐसे ही भुनाई करेंगे, ताकि जो घी है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस दाल के अंदर। तो फ्लेम को हम यहाँ पर भी मीडियम ही रखेंगे। ये सारा प्रोसेस मीडियम फ्लेम पर होगा, क्योंकि दाल हमारी जो है ऑलरेडी कुक थी, इसमें कोई भी कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सिर्फ हमने इसको घी में मिक्स करना है, इसकी भुनाई करनी है घी के साथ अच्छी तरह से। तो ये देखिए 5 मिनट तक मैंने इसको घी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। घी में इसके अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें यहाँ पर आकर हम डाल देंगे हाफ़ कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मीठा। तो चीनी डालकर भी इसकी हमने भुनाई करनी है खूब कंटिन्यूसली। हम इसको चमचा चलाते जाएंगे और इसको भुनाई करते जाएंगे। चीनी जो कि अपना पानी छोड़ेगी थोड़ा सा, तो चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो इसको हमने मज़ीद चीनी डालने के बाद मज़ीद हमने इसको 5 से 7 मिनट तक भूनना है। जितनी इसकी भुनाई अच्छे से हम करते जाएंगे, उतना ही इसका टेस्ट हमारा निकल कर आएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ मैंने डाल दिया है अपना बादाम भी मैंने क्रश करके डाल दिए हैं। आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद के, और इसको कितनी भी क्वांटिटी में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो बादाम डालकर भी मैंने इसको इस तरीके से बहुत भुनाई कर ली है। इसके तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने और दिए थे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये हलवा तैयार होकर। तो
अब हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। जब ये पैन को बिल्कुल छोड़ने लगे, पैन में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये चमचे चलाने के बाद इस तरह से होएगा, तो इसकी फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। और ऑफ़ करने के बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं खोया। खोया डाल दूँगी थोड़ा सा मैं, इससे ये कि इसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल दीजिए। थोड़ा सा मैंने अभी डाला है, थोड़ा सा मैं इसमें सर्विंग के टाइम पे डाल दूँगी, गार्निशिंग के टाइम पर। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिए, वरना इसके बगैर भी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो अब मैंने इसको अपने सर्विंग प्लेट पे निकाल देना है और ऊपर से मैं थोड़े से नट्स डाल दूँगी, थोड़ा सा खोया डाल दूँगी। आप चाहें तो इसको इस स्टेज पे लाके जमा भी सकते हैं प्लेट में और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए, तो आपको ये कतलियों वाला हलवा जो दाल का होता है वो बन जाएगा। और आपको अगर ऐसे खाना है तो गरम गरम इसको ऐसे एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में। और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको ऐसे एंजॉय करते रहें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक कैसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सा सूजी का हलवा, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। लेकिन आज मैं आपको इसमें एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे इसका फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले शुरू कर लेते हैं रेसिपी को। आज की इस रेसिपी में सिर्फ हाफ़ कप की मेजरिंग होगी। हाफ़ कप का मैं नाप इसमें रखूँगी, अपनी हर चीज़ में हाफ़ कप ही यूज़ करूँगी। तो ये हाफ़ कप मेरे पास घी है। घी आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास डालडा घी यूज़ कर रही हूँ, हाफ़ कप मैंने इसमें डाल दिया है। और सबसे पहले हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मेरे पास ड्राई फ्रूट है 8 से 9 मेरे पास बादाम है और इतने ही मेरे पास काजू हैं। तकरीबन 8 से 10 दाने ले लेने हैं, ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। तो इसको हमने रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं तीसरी चीज़ डाल रही हूँ, ये मेरे पास मखाने इजीली मिल जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता हो तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे हेल्थफुल काफ़ी होते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। ये भी मैंने तकरीबन 7 से 8 दाने ही इसमें मैंने यूज़ किए हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ये थोड़े से क्रंची क्रिस्पी से होने लगेंगे तो मैं इनको निकाल दूँगी। ये बग़ैर रोस्ट किए भी डल सकते हैं, लेकिन रोस्टेड ड्राई फ्रूट का जो फ्लेवर आता है और जो इसका क्रंच मुंह में आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे मैं निकाल देती हूँ। ये क्रंची से हमारे हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं डालूँगी 4 इलायची डाल रही हूँ, इसे मैं साबुत ही डाल दूँगी। और इसके साथ हाफ़ कप का मैंने जो नाप रखा था, जो मैंने घी हाफ़ कप डाला है, हाफ़ कप ही हम इसमें डाल रहे हैं सूजी। स्लो फ्लेम पर इसको हमने फ्राई करना है, भूनना है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी तो ही हमारा हलवा जो है बहुत अच्छा सा बनेगा। तो जब सूजी हमारी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको पहले भून लेंगे स्लो फ्लेम पर, फिर इसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं, जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा, 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं भरकर हम बेसन। सूजी का ही ये हलवा है, लेकिन इसमें हम बेसन डालने से ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आती है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ बेसन भी मैंने डालकर इसकी खूब अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी, सूजी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट होने लगेगी, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी भी हमने हाफ़ कप की मेजरिंग रखनी है। हाफ़ कप में 3 दफ़ा करके डालूँगी, यानी कि 1.5 कप यहाँ पर पानी यूज़ करूँगी।
और इसको हमने फ्लेम को मीडियम थोड़ा सा करूँगी। अब देखिए सूजी भी हमारी फूलने लगी है इस पानी में, तो इसको हम कंटिन्यूसली चमचा चलाते जाएंगे और पानी के साथ इसको हमने पकाते रहना है। अच्छी तरह से हमारी सूजी इसके अंदर फूल गई है, पानी इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है जितना इसको करना था, तो इसीलिए पानी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तो इसको हमने खूब अच्छे से इस तक पकाते रहना है, साथ में कंटिन्यूसली चमचा चलाते चलाते। तो अच्छा से जब पानी इसके अंदर पूरा टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ चीनी भी मेरे पास हाफ कप है, इसमें थोड़ी सी मेरे पास पिसी हुई चीनी शामिल थी, तो इसलिए थोड़ी सी आपको गुठलियाँ इसकी नज़र आ रही होंगी। तो चीनी मेरे पास हाफ कप थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है इस पूरे हलवे में। तो ये देखिए चीनी भी हमारी मेल्ट होने लगी है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है चीनी के डालने से, और इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है। तो ज़बरदस्त सा हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसकी खुशबू आ रही है बेसन के डालने से, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो अपने ड्राई नट्स हमने इसमें जो रोस्ट किए थे वो डाल दिए हैं ऊपर से। थोड़ी सी किशमिश डाल दूँगी मैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप अपने कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये जो हमारा हलवा है रेडी हो चुका है। इसको मैं अब सर्विंग डिश में अपने निकाल दूँगी। तो जो इसकी ये कंसिस्टेंसी बनी है, ये अगर आप इसको रख कर भी थोड़ी सी देर खाएंगे, यानी कि आपने सुबह बनाया है और शाम तक भी अगर खाएंगे, तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो इसको आप खाइए, एंजॉय कीजिए, गरम गरम बहुत ही टेस्टफुल लगेगा ये आपको। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी। थोड़े से ऊपर से मैं पिस्ते भी डाल देती हूँ, अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिए, वरना तो स्किप कर दीजिए। इसके बगैर भी हमारा ये हलवा मज़ेदार बहुत लगेगा। इसको आप नाश्ते में खाइए, या कभी मीठा खाने का मूड हो तो भी आप इसको गरम गरम बना के सर्व कर सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।